आपको अभी फिर से एक वीडियो देने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट ये है कैसे हम ये जो एलईडी है, एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, जो स्पेशली ये एलईडी आपका इस सर्किट में टर्च लाइट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। यदि टर्च लाइट के रूप में काम कर रहा है तो एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। वो एलईडी कहाँ पे यूज किया होता है ना, टच मैंने एलसीडी के भीतर, एलसीडी को आलोकित करने के लिए। यदि कीबोर्ड मोबाइल है तो कीबोर्ड को आलोकित करने के लिए, और यदि टर्च लाइट का काम कर रहा है तो टर्च लाइट वहीं पे भी एलईडी यूज करवाया जाता है। एंड जो फ्लैश लाइट में, ये सब जितनी जहाँ पे लाइट आता है वहाँ पे आपका एलईडी, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, वो वहाँ पे यूज किया जाता है। अर्थात लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका सिंबल ये है, ठीक है ना। और कहीं पे पर ये इसे भी सिंबल किया जाता है। अर्थात ये आपका एलईडी का सिंबल, ठीक है ना। एलईडी का दो पोल होता है, एक एनोड दूसरा कैथोड, ठीक है ना। एनोड नियम के मुताबिक एलईडी पॉजिटिव वोल्ट लेता है, मैंने पॉजिटिव वोल्ट चाहता है, एंड कैथोड नेगेटिव वोल्ट चाहता है। जब आप अर्थात 3 वोल्ट सर्वाधिक, इसे सर्वाधिक यहाँ पे हम 3 वोल्ट ही देना चाहिए, ठीक है ना। कम देंगे तो कम जलेगा, ज़्यादा देंगे तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कैसे एक एलईडी को हम सर्किट के अंदर, यदि सर्किट में वो एलईडी यूज है तो कैसे हम एलईडी का एनोड एंड कैथोड चिन्हित करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे, आज का ये एक छोटा सा वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वेरी सिंपल, देख लीजिए। एलईडी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना, एलईडी को मेजरमेंट करने के लिए हमारा पास एक एनालॉग मल्टीमीटर होना चाहिए। आप डिजिटल मल्टीमीटर पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं ना, हमने देखो बजर रेंज में रखा है, देखेंगे जलेगा या नहीं। देख लीजिए, टेस्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है, देख लीजिए। नहीं जल रहा है, बजर में रखा, बजर रेंज में रखा है, ठीक है ना। फिर से देखेंगे क्या हो रहा है। देखो देखो देखो, जल गया ना। अभी लाइट बंद कर देखा तेरा, देख लो, चला ना। अर्थात आप कहेंगे एनोड एंड कैथोड हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक एलईडी का एनोड एंड कैथोड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। आपको क्या करना पड़ेगा, नियम के मुताबिक। देख लीजिए, हमारा पास दूसरा एलईडी भी है, देखो ये एलईडी है, ठीक है ना। हम देखेंगे अगेन वो एलईडी टेस्ट करके देखेंगे, आपको देख लीजिए ना, चला ना। और नियम के मुताबिक तो एलईडी का एनोड तो प्लस चाहिए, कैथोड तो माइनस चाहिए। तो इसे यहाँ पे लाइट क्यों जला, पहले देख लीजिए। एक्चुअली डिजिटल मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को यदि आप बजर रेंज और कंटिन्यूट रेंज में रखेंगे तो नियम के मुताबिक एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आता है एंड यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आता है। वैसे ही यदि एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को यदि आप X1 रेंज में रखेंगे और ओम रेंज का X1 रेंज में रखेंगे, नियम के मुताबिक चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है ना, ब्लैक प्रोब में नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट आ जाता है एंड यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आ जाता है। आप देख लीजिए, डीसी रेंज में रख के देख लीजिए, डीसी रेंज में रख के आप देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, नियम के मुताबिक आपको बोला है ना, या ये जो ब्लैक प्रोड में पॉजिटिव वोल्ट है एंड रेड प्रोड में नेगेटिव वोल्ट है। देख लीजिए आ गया ना। तो नियम के मुताबिक कंफर्म हो गए, ये जो ब्लैक प्रोड में एनालॉग मल्टीमीटर का पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। वैसे ही यदि बजर रेंज में यदि यहाँ पे रखेंगे तो मैंने डिजिटल मल्टीमीटर तो क्या होता है, देख लीजिए। यहाँ पे जानने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, DC 10 वोल्ट रेंज में रखना पड़ेगा। देख लीजिए, तो नियम के मुताबिक यदि हम एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को 10 वोल्ट डीसी में रखेंगे, हाँ, यदि डीसी वोल्टेज मेजरमेंट करना चाहिए तो देख लीजिए, फिर से आपको तो डिटेल्स दिया था, यहाँ पे वोल्टेज है या नहीं, देखेंगे कितना वोल्टेज यहाँ पे है, वो देख लीजिए। देखो अर्थात यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज इस ब्लैक प्रोड में एंट्री किया एंड बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज रेड प्रोड के जरिए यहाँ पे चला गया। अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट जाना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा ये जो एलईडी जो आपका जल रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ वोल्टेज निकल रहा है। तो अभी वोल्टेज कितना शो कर रहा है, हमें देखेंगे कितना वोल्टेज शो कर रहा है आपको, अभी देखेंगे। देख लीजिए, ये है यहाँ पे
आ गया वोल्टेज, तो कन्फर्म हो गया। तो डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लैक रेड प्रोब में हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है एंड ब्लैक प्रोब में नेगेटिव वोल्टेज है। तो नियम के मुताबिक यदि एलईडी को आप जलाना चाहते हैं तो ऐसे रखना चाहिए, अर्थात एनोड में रेड प्रोब, कैथोड में ब्लैक प्रोब। देख लीजिए, एलईडी को फिर से जलाइए, फिर से जलाइए, जल गया ना। यदि जल गया तो निश्चित रूप से ये एनोड एंड ये कैथोड। तो कैसे हम डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए एक एलईडी का एनोड एंड कैथोड पता लगाएंगे, इसके बारे में आपको आइडिया हो गया। देख लीजिए एंड अच्छा, एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए हम कैसे यूज करेंगे, देख लीजिए, वेरी सिंपल। देख लीजिए फिर से क्या हो रहा है, देखेंगे। तो एलईडी को मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोटरी स्विच को हमने कहाँ पे रखना पड़ेगा, x1 रेंज में रखना पड़ेगा। देख लीजिए, नीडल गति आगे गति किया ना, देख लीजिए। तो नियम के मुताबिक यदि एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को यदि x1 रेंज ओम्स रेंज का यदि x1 रेंज में आप रखते हैं, नियम के मुताबिक ब्लैक प्रोड में पॉजिटिव वोल्ट आता है एंड रेड प्रोड में नेगेटिव वोल्ट निकलता है ये सर्किट से। बस देख लो ना, अर्थात ये ब्लैक प्रोड में पॉजिटिव वोल्ट है, तो ये एनोड, ये कैथोड। पक्का, बहुत बढ़िया। तो सर्किट में हम चेक कैसे करेंगे, मदरबोर्ड में देखो, बस देख लीजिए, अर्थात ये एनोड, ये कैथोड, है ना। एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए कैसे एक माने एलईडी का पोजीशन सर्किट में, यदि एलईडी यूज है वो माने सर्किट में जहाँ पे आपका एलईडी यूज है वो एलईडी का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, एनोड एंड कैथोड, इसके बारे में आपको डिटेल्स आपको दे दिया, ठीक है ना। अर्थात ये जो आपका एलईडी यहाँ पे जो यूज है, देख लीजिए, यहाँ पे जो यूज है, ठीक है ना, ये तो बैटरी कनेक्टर, ठीक है ना, ये आपका बैटरी कनेक्टर, ठीक है, जिसका 3 पोल, ठीक है ना। और ये जो आपका 2 एलईडी यहाँ पे है, एक्चुअली ये 2 एलईडी पैरेलल के रूप में है, देख लीजिए, पैरेलल के रूप में माने दो एलईडी पैरेलल के रूप में ऐसे है, ठीक है ना। 2 एलईडी पैरेलल के रूप में है, अर्थात ये कैथोड, ये एनोड का कनेक्शन यहाँ पे, कैथोड का कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है एंड यहाँ पे दिया जाता है नेगेटिव वोल्टेज। इसके बारे में भी आपको डिटेल से आगे डिस्कशन करेंगे। तो आराम से हम कैसे एक एलईडी का एक्चुअली पोजीशन सर्किट में हम डिटेक्ट करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल से आपको दे दिया आज, ठीक है ना। वैसे ही आपका ये जो एलईडी, यहाँ पे जो एलईडी यूज होता है, कहाँ पे, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका कीबोर्ड में यूज किया हुआ एलईडी, देख लीजिए, ये एक्चुअली सही है खराब है, देख लीजिए, चेक करेंगे, दोनों साइड में चेक करेंगे, देखो, ठीक है ना। देख लीजिए, ये कीबोर्ड को आलोकित करने के लिए एलईडी, देख लीजिए ना। अर्थात निश्चित रूप से ये माइक्रोचिप एलईडी है, एसएमडी टाइप माइक्रोचिप एलईडी है, अर्थात ये जो एलईडी का यहाँ ये वाला आपका एनोड, ये वाला कैथोड, देख लीजिए, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया कोर्स है, ठीक है ना। तो कैसे हम आपका यदि बोर्ड में यदि एलईडी है तो हम कैसे एलईडी का एनोड पोल एंड कैथोड पोल आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में आपको आज डिटेल्स दे दिया। ये आपका एलसीडी एलईडी है, ठीक है ना। ये जो एलसीडी में एलईडी है ना, वो वाला फिर से इसको भी हम चेक कर रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। इसका तो वीडियो हमने ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाल के रखा है, तो फिर से आपको दे रहा हूँ रहस्य कैसे, ठीक है ना। देख लीजिए, थोड़ा सा x1 में रेंज में ही रखेंगे, ठीक है ना। क्या हो रहा है, देखो, अर्थात क्या हो रहा है कि मैंने आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, ये एनोड वाला, ये कैथोड, अर्थात ये एलईडी का ये एनोड, ये वाला एनोड, ये वाला कैथोड, पूरा क्लियर। और कैसे हम यदि एक एलईडी सर्किट में और मदरबोर्ड में यूज किया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम कैसे वो एलईडी का एनोड पोल एंड कैथोड पोल चिन्हित करेंगे एंड पोजीशन लेंगे, इसके बारे में आपको ये पूरा डिटेल्स वीडियो दे दिया, ठीक है ना। परवर्ती क्लास में ये जो एलईडी कैसे मोबाइल में ऑन होता है, ऑफ होता है, इसके बारे में भी हम दूसरा वीडियो, ऑलरेडी तो वो वीडियो लोडेड है, मगर आपके लिए फिर से एक दूसरा वीडियो लाके देंगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।